एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। परमेश्वर का वचन आदर, महिमा और सम्मान की योग्य है। एक बार फिर से आज की पाम संडे मैं परमेश्वर का दास आप तक एक रहस्य पहुंचाना चाहता हूं। आज एक अद्भुत बात परमेश्वर के वचन से आप सबों तक निश्चित रूप से मिलेगी। और जैसा कि प्रभु के दास ने कहा कि हम कैसे जहाँ पर चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा कि उस गधी के बच्चे को छोड़ करके आओ, निकाल करके लाओ। और दूसरी बात उन्होंने वहाँ पर बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दो दो करके उन नगरों में, उन गाँवों में उनको भेजा ताकि जाकर वे राज्य के सुसमाचार को पूरा कर सके। और वास्तव में ये हमारा कर्तव्य है और इसी के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि हम ना केवल अपने घर में अकेले बैठे रहे, वरन हम जाकर परमेश्वर का वह मुख्य सुसमाचार लोगों तक हम सुना सके। परंतु आज और एक महत्वपूर्ण बात अब आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं, कृपया कर ध्यानपूर्वक इसे सुनेगा। मरकुस रची सुसमाचार 11 अध्याय में भी है और यदि हम इसको लूका के 19 अध्याय में पढ़े तो वहाँ पर भी ये बात पाई जाती है और वहाँ पर भी ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वहाँ पर भी सेम वही बात लिखी हुई है। ये 2-3 जगहों पर यदि आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ी सी मिलती जुलती जरूर है, मगर बिल्कुल लगभग वैसी ही बात यहाँ पर पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही ये गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोलते हो, तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आपको आशीष दे। बड़े ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से उनको भेजा और कहा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है, 2 मिनट वेट कीजिएगा और जल्दी ही हम वापस आ रहे हैं। रिखानामा सिखिनेति खंद खनाना सखीरता रलरबा शब्द नमा। प्रेज द लॉर्ड। सो एक बार फिर से हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और कहा, सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसे खोल कर ले आओ। उसे खोल कर ले आओ। सामने के गांव में गधी का बच्चा है और उसे खोल कर ले आना है। प्रेज गॉड। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो मयूर। यस, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार जरा मैं देख लूँ आप सबको मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है बराबर? हेलो, पहुंच रही है? ओके। थोड़ा सा इंटरनेट का पता नहीं क्यों अभी तक तो बड़ा अच्छा चल रहा था, थोड़ा सा रुकावट हो रही है इंटरनेट में, तो उसके कारण थोड़ी सी रुकावट है, हमें खेद है, परंतु फिर भी बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेगा। सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोल कर ले आओ। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि सामने के गांव में गधी का बच्चा बंधा हुआ तुमको मिलेगा, उसे खोल करके ले आना। उसे खोल करके ले आओ। और यदि कोई पूछे इसको किसकी जरूरत है, क्यों खोल रहे हो, तो कहना कि इसको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह का प्रयोजन है और वो इसे जाने देंगे।
जब चेले लोग गए तो बाइबल कहती कि उन्होंने वैसा ही पाया। सामने के गांव में गए, वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ था, उसे उन्होंने खोल करके लाए। लोगों ने उसको पूछा, इसे तुम क्यों खोलते हो? तो चेलों ने कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत है। और तब लोगों ने उसे जाने दिया और उस गधे के बच्चे को लेकर के आए। चलिएगा, अय्यूब की किताब 11 अध्याय उसके 12 पद को यदि हम चले, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 11 वर्स 12, अय्यूब 11:12। कोई पढ़ेगा वहां से? पास्टर मयूर, अय्यूब 11:12 जल्दी। सभी लोग अपने वीडियो को खोल दे ताकि मैं आपको देख सकूं। अय्यूब अध्याय 11 वचन 12। हाँ, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। क्योंकि मनुष्य बचपन ही से, जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। वाह 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 वाह, कितना अच्छा परमेश्वर का वचन। वहां लिखा है मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। इसका मतलब है कि मनुष्य की तुलना अय्यूब यहाँ पर गधे के बच्चे से करता है। ध्यान से सुनेगा, मनुष्य की तुलना अय्यूब यहाँ पर जंगली गधे के बच्चे से करता है। इसका मतलब है कि मनुष्य एक जंगली गधा ही है, ऐसा मान के चलिए, गधे का बच्चा है। भले अपने आप को मत बोलना कि मैं गधे का बच्चा हूं, लेकिन ऊपर वाले की नजर में जरूर कहीं न कहीं हम गधे के बच्चे ही है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पास्टर दुर्गेश चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है बेटा। मनुष्य जंगली गधे के बच्चे के समान ही होता है। और यीशु मसीह ने कहा सामने के गांव में जाना और वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा तुमको बंधा हुआ मिलेगा। ये नहीं बोला खुला मिलेगा, वहां लिखा है बंधा हुआ मिलेगा। सब लोग बोलेंगे बंधा हुआ मिलेगा, गधे का बच्चा। हेलो हालेलुया। जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो ये है, आज 99% मसीही लोग क्रिश्चियनिटी में चर्च के अंदर केवल और केवल बंधे हुए हैं। मैं उन गधों की बच्चों की बात कर रहा हूं जिन पर प्रभु यीशु मसीह सवार तो होना चाहते हैं, परंतु वो सवार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गधी का बच्चा बंधा हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और उस गधे के बच्चे को खोल करके ले आओ। आज 99% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल एक संप्रदाय से जुड़े तो हुए हैं, परंतु कहीं न कहीं अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं के आधार पर वो बंधे हुए हैं। उन्हें लोग खोलना तो चाहे, खोलने की कोशिश तो करना चाहे, परंतु वो खुल नहीं पाते, क्योंकि किसी न किसी रूढ़िवादिताओं ने, किसी बंधन ने उनको बांध करके रखा हुआ है, बांध करके रखा हुआ है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज ये परमेश्वर का दास आप तक एक बहुमूल्य संदेश पहुंचा रहा है। हालेलुया। एक बहुमूल्य संदेश आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और ये बहुमूल्य संदेश ये है आप सबके लिए कि कहीं न कहीं मनुष्य जो है वह बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। आज कितनी ऐसी कलीसियाएं हैं जो केवल और केवल एक सामाजिक तौर तरीके से बंधी हुई है, एक सांप्रदायिक तरीके से बंधी हुई है, कहीं न कहीं अपने नियमों में बंधी हुई है। आज कलीसिया अपने सिद्धांतवाद के आधार पर बंधी हुई है, कहीं न कहीं अपने नियमों में, अपनी परंपराओं के आधार पर वो बंधे हुए हैं। लोग आज़ाद होना चाहते, परंतु कोई है जिसने उसको बांध के रखा हुआ है। वो वहाँ से खुलना तो चाहते परंतु खुल नहीं पा रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और उसे खोल कर ले आओ, उसे खोल कर ले आओ, उसे खोल करके ले आओ। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस, इन द नेम ऑफ जीसस, यस। सो प्रभु ने कहा उसे खोल करके ले आओ। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि आप किसी न किसी परंपरा के कारण, किसी सिद्धांत के कारण, किसी नियमावली के कारण, क्रिश्चियनिटी के कारण बंधे हुए हैं, तो आज की दोपहर मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा आपको आज खोलना चाहता है, आपको आज खोलना चाहता है।
मनुष्य उन कलीसियाओं में 3 प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है। नंबर 1, पाप के बंधन से बंधा हुआ है। नंबर 2, संसार के बंधन से बंधा हुआ है। और नंबर 3, शैतान के बंधन से बंधा हुआ है। ये 3 ऐसे बंधन है जिसके कारण मनुष्य न चाहकर भी बंध जाता है। फिर दूसरे बंधन जो सांसारिक तौर तरीके से आते हैं वो अलग है, और कहीं न कहीं मनुष्य संसार के लालच, संसार की मोहमाया में फंसा हुआ है। वो चाहता तो है कि वहां से निकलूं, परंतु फिर भी वो निकल नहीं पाता। वो वहां से खुलना चाहता है परंतु खुल नहीं पाता, कारण किसी न किसी कारण कोई तो है जिसने उसको बांध के रखा हुआ है। नंबर 1, पाप का बंधन। लोग कलीसिया के अंदर तो है परंतु पाप आज भी उनके अंदर में जकड़ा हुआ है। वो चाहते तो है कि मैं पाप से आजादी का जीवन जीऊं, लेकिन पाप जो मनुष्य के ब्लड के अंदर प्रवेश किया हुआ है, उस पाप के कारण लोग कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। वो अच्छा काम करना तो चाहते हैं परंतु अच्छा काम उनसे हो नहीं पाता। वो बुरा काम करना तो नहीं चाहते परंतु फिर भी बुरा काम उनके अंदर से हो जाता है। प्रेरित पौलुस ने भी 25 साल के अनुभव के बाद इस बात को कह गया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, जब तक पाप रूपी बंधन आपके जीवन के ऊपर कार्य करेगा, उस बंधन में बंधती चले जाओगे, चाहकर भी खुल नहीं पाओगे। आज परमेश्वर का दास आपको उन बंधन से खोलने के लिए आया हुआ है। ऐसे मान के चलो कि कहीं न कहीं आप बंधन में है, परंतु आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और ये प्रार्थनाओं के द्वारा ये बंधन मसीह यीशु के नाम से टूट जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आज आप ओपन हो जाएं, आज आप खुल जाएं, उन बंधनों को तोड़ करके आज आप सामने की ओर आ जाएं। और जैसे आज के बंधन आज आपके टूट जाएंगे, आज आप खुल जाएंगे। जानते हो किसके लिए खुल जाएंगे? यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यदि वो गधे का बच्चा जब तक बंधा हुआ रहता, प्रभु यीशु मसीह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और इसलिए प्रभु ने कहा उसे खोल कर ले आओ, क्योंकि आज मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, क्या प्रभु के लिए आज आप खुलना चाहते हैं? और मेरा प्रभु यदि आज आपकी दोपहर यदि आपको खोल देगा तो निश्चित रूप से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। और प्रभु आपको जब इस्तेमाल करेगा ना, वे लोग हजारों की भीड़ में जो चादर डालते हुए, खजूर की डालियां लिए हुए फूल माला डाल रहे थे, वो तो यीशु मसीह से अलग, लेकिन सबसे पहले गधों के ऊपर डालते चले जा रहे थे। वही आपके साथ में भी होगा, वही आपके साथ में भी होगा। निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे। कहीं न कहीं प्रभु आपका भी आदर और सम्मान कर रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको इस्तेमाल करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के काम के लिए उपयोग में आ जाएं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, परमेश्वर आपको खोलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आज आप उन बंधनों को तोड़ करके ओपन हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उन बंधनों को तोड़ करके बाहर आ जाएं। और वो 3 प्रकार के बंधन है जिससे परमेश्वर आपको वहां से निकालना चाहता है। एक बार फिर से हम इंटरनेट के लिए, हमें खेद है, क्या करें, परंतु फिर भी मेरी आवाज़ जा रही है। यदि आप तक पहुंच रही है तो मैं आपको देना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। यस 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 यस, आवाज़ आई है। मुझे जल्दी समाप्त करना पड़ेगा, पता नहीं आज ही इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी ऐसा, कुछ दिन बड़ा अच्छा चल रहा था अभी तक, अब देखिए बहुत ही गलत समय पर आज इंटरनेट जरा साथ नहीं दे रहा है। हमें माफ़ कीजिएगा, फिर भी मैं अपनी बात आप तक जल्दी से पहुंचा देता हूं। मनुष्य 3 चीज़ों से बंधा हुआ है, पाप, संसार और शैतान। ये 3 ऐसे बंधन है जहां पर कहीं न कहीं मनुष्य उस बंधन के कारण खुल नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यदि आज आप इस 3 बंधनों को तोड़ करके बाहर आ जाएं और परमेश्वर के लिए यदि आप उपयोग होने के लिए अपने आप को समर्पित करें, तो मेरा प्रभु आपको उपयोग करेगा। जैसे गधे के बच्चे को उसने उपयोग में लाया और उपयोग में ला करके उससे यरूशलेम की यात्रा को उसने कंप्लीट कर लिया। अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हुए यरूशलेम की ओर पहुंच गया। ठीक ऐसे ही वह आपको भी उपयोग करना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कलीसिया का, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि वो इस्तेमाल हो, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा एक अच्छे उपयोग में आके परमेश्वर की महिमा कर पाए, परंतु उसे
खुलने की जरूरत है। कहीं न कहीं वह बंधा हुआ है, और 3 क्षेत्रों में मनुष्य बंधा हुआ है। नंबर 1 पाप, नंबर 2 संसार, और नंबर 3 शैतान। ये 3 बंधनों में कहीं न कहीं मनुष्य बंधा हुआ है, और जब तक हम इस 3 बंधनों से आजाद नहीं होते, तब तक प्रभु आपको उपयोग में नहीं लाएगा। आज 99% लोग क्रिश्चियनिटी में देखा जाए, हमने उद्धार को तो प्राप्त कर लिया, अच्छे गाने भी हमने गा लिया, अच्छी दुआएं भी हमने कर ली, अच्छी प्रार्थनाएं भी हमको आ जाती है, परंतु कहीं न कहीं हम आज भी संसार में फंसे हुए हैं। हम संसार के माहौल में फंसे हुए हैं। चारों तरफ केवल और केवल सांसारिक कामों में अपने आप को हम इन्वॉल्व कर देते हैं, परंतु प्रभु के काम में अभी तक कहीं हमने कभी सोचा नहीं। प्रभु के काम के लिए मैं क्या उपयोग में आ सकता हूं, वहां पर कभी हमने इस बार में कभी विचार नहीं किया। परंतु मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज पाम संडे के पावन पर्व पर मैं परमेश्वर का दास आपको एक संदेश देना चाहता हूं। मसीह यीशु के नाम से आपके बंधन टूट जाएंगे, आप इन बंधनों से आजाद होंगे। और यदि आज की दोपहर यदि आप अपने आप को समर्पित करें कि हे प्रभु, मैं खुलना चाहता हूं, मैं उस बंधन से बाहर आना चाहता हूं ताकि आप मुझे इस्तेमाल करें, तो मेरा परमेश्वर सन 2021 में आपके लिए रास्ता खोलेगा और आपके लिए आपको उपयोग करना चालू करेगा। न जाने किस किस क्षेत्र में आपको उपयोग करेगा। हो सकता है आपके पास सुसमाचार सुनाने की बुलाहट आ जाए, हो सकता है आपके पास कलीसिया का निर्माण हो आने वाले समय में आप एक बड़े पासवान बन जाए, हो सकता है परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान दे के आपको भविष्यवक्ता सेवकाई में खड़ा कर दे, हो सकता है आप किसी न किसी रूप में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चालू कर दे, हमें नहीं मालूम। परंतु जितने भी लोग कहीं न कहीं परंपरा रूढ़िवादिताओं के आधार पर कलीसियाओं में पाप, संसार और शैतान के द्वारा बंधे हुए हैं, आज की दोपहर मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, रखा ना सखुने तखी तक खंद न खा दिया तखा बा शकीद नमा। प्रभु आपको इसी वक्त एक छुटकारे की सामर्थ्य में लेना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आपको छुटकारा दे और आप उस छुटकारे के अनुभव से बाहर आ जाएं। और जैसे ही आप बाहर आएंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आ चुके होंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह तब तक आपको उपयोग में नहीं ला सकता जब तक एक व्यक्ति बंधा हुआ है, और जब तक एक व्यक्ति बंधा हुआ होता है तब तक वह उपयोग में कभी नहीं आता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, अपने आप को ओपन करो, खुल जाओ, बाहर आओ, शैतान के बंधन से बाहर आओ, संसार के बंधन से बाहर आ जाओ, और वहां से पाप के बंधन से बाहर आ जाओ। ये 3 बंधन मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है, और यही वो बंधन है जो मनुष्य को कहीं न कहीं हमारे लिए रोकते हैं और हमको कहीं न कहीं परंपराओं में जाकर के डाल देते हैं। कलीसियाई जो सिद्धांतवाद के आधार पर चलते हैं, हमने एक नारा लगा लिया है, हम तो रविवार दिन चर्च में जाएंगे जी, ताली बजाएंगे, फिर प्रभु का गुण गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करते हुए फिर हम केवल और केवल बस ताली बजाने का काम करते जाएंगे। पादी साहब से आशीर्वाद लिए, दुआ करवाए और फिर अपने घर की ओर चले आए। ये मानो हमारी परंपरा बन गई, ये मानो हमारी रूढ़िवादिताएं बन गई। हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार के अनुभव में क्यों लाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुनाव किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा क्यों दिया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्यों निकाला है। हमको कभी ये बात समझ में नहीं आई, परंतु आज की दोपहर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की योजना और इच्छा केवल ये नहीं है कि आप केवल चर्च में बैठकर ताली बजाएं, ये इच्छा नहीं है कि केवल आप एक अच्छे गीत गाएं, केवल ये इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की इच्छा यह है कि आप परमेश्वर के उपयोग में आ जाएं। परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है, वो चाहता है कि आपके द्वारा सुसमाचार का काम फैले, वो चाहता कि आप दूसरों को काउंसलिंग करना चालू करें, वो चाहता कि आप दूसरों को सुसमाचार बताना चालू करें, वो चाहता कि आपके द्वारा दूसरे लोगों का उद्धार हो जाए, वो चाहता कि आपके द्वारा कलीसियाओं का निर्माण होना चालू हो जाए, वो चाहता कि आपके द्वारा आपका गांव बचाया जाए, वो चाहता कि आपके द्वारा आपके दोस्त लोग बचाए जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं और सुंदर बातों के लिए हम परमेश्वर के नाम को हम महिमा देते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमको लिए चलता है, और वो परमेश्वर जो हमको लिए चलता है वो आपको निश्चित रूप से इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज पाम संडे के पावन पर्व पर मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता
हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ, इसी वक्त आपके लिए आपके छुटकारे की घोषणा करता हूँ। और मेरे दिल की इच्छा है कि आप परमेश्वर के दृष्टिकोण में एक बहुमूल्य परमेश्वर के सेवक बनकर के खड़े हो जाएं और आप आने वाले समय में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता चला जाए। रखोनिया सखाना सखीना तखी तखंदन खोदी नत्र रबदन नमाती अम्बदा। प्रभु जी आपके जीवन के अंदर एक ऐसे अनुग्रह को लेकर के आना चाहते हैं जिससे कि आप परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को आप उपयोगी साबित कर सके। परमेश्वर की योजना आपके जीवन के अंदर में है और परमेश्वर की योजना यह है कि वो आपको द्वारा एक बड़े काम को अंजाम देना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा सुसमाचार को लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़ी कलीसिया का निर्माण करना चाहता है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, क्या आप परमेश्वर के लिए समर्पित है? क्या चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो, प्रभु यीशु मसीह की छत्र छाया आपके ऊपर आ जाए, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा आप इस्तेमाल किया जाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा आपको एक अच्छा चुनाव हो और परमेश्वर के आप बेटा और बेटी बनकर उसके राज्य को आप बढ़ाने वाले बन जाएं? यदि आप चाहते हैं, आज की दोपहर तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर आपको उपयोग में लाए। उस गधे के बच्चे को जो बंधा हुआ है उसे खोल कर लाने की जरूरत है। और आज यदि आप किसी प्रकार के बंधन में पाए जाते हैं, यदि आप पाप शैतान संसार के बंधन में पाए जाते हैं, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ये बंधन मसीह यीशु के नाम से टूट जाए, ये बंधन टूटते चले जाएं। और इंटरनेट बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है और इस कारण मैं बहुत लंबा सर सॉरी सर, आपका माइक बंद है। क्या बोले मयूर? हेलो, म्यूट हो गया सर आपका। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, या ओके नाउ। सो परमेश्वर बार बार इंटरनेट के कट जाने के कारण आज हो रहा है, पता नहीं आज इंटरनेट बहुत अच्छा साथ नहीं दे पाया, इसके कारण जो बहुमूल्य बातें थी वो आप तक हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और यदि आप थोड़ा और बिफोर टाइम यदि बोलते तो बहुत जल्दी वो म्यूट खुल चुका होता, परंतु आपको सावधान करना चाहिए था, इसलिए म्यूट वहाँ पर रहा, इसलिए आप तक आवाज़ नहीं पहुँच पाई, हमें खेद है। अंत की बात यह है कि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और यदि आप आज ये 3 प्रकार के बंधन से आज़ाद होकर प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप यदि आपने आज के संदेश को यहाँ पर अच्छे से नहीं सुन पाया है तो वहाँ पर आप हमारे YouTube में जाकर के जरूर करके सुनेगा, वहाँ पर आवाज़ पूरी है, वहाँ पर आवाज़ नहीं कटी है। यदि यहाँ पर उस संदेश को कंप्लीट आपने नहीं सुना है तो YouTube पर आपको इसको देख पाएंगे, यह बहुत जल्दी YouTube के ऊपर होगा और वहाँ पर आप इसे देखने पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर समय इजाज़त नहीं देता, समय तो नहीं परंतु आज इंटरनेट ही इजाज़त नहीं दे पा रहा है कि हम बहुत सी बातें भेद की बोलने पाएँ। हम जैसी कुछ अद्भुत रहस्य की बात को खोलने की कोशिश करते, पता नहीं आज इंटरनेट करता चला जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी हमने YouTube के माध्यम से हमारी आवाज़ आप तक जरूर करके पहुंच चुकी होगी और YouTube की लिंक जो है आपको वहां पर भेज दी जाएगी, आप जरूर करके वहां पर देखिएगा। डॉक्टर कमलेश मेश्राम मिनिस्ट्रीज करके जैसे आप ओपन करेंगे आपको YouTube मिलेंगे। हमारे YouTube में कम से कम सैकड़ों संदेश है, ऐसे संदेश बड़े रहस्यमय संदेश है, वहां पर आप देख सकते हैं। यदि आप जो नए लोग जुड़े हैं आपके लिए खुशखबर है, IDTR नामक हमारा फेस का एक पेज है। IDTR फेस के पेज में यदि आप चले जाएं तो IDTR के फेसबुक के पेज में भी आप इसे वहाँ पर भी आप हमारे इस संदेश को सुन पाएंगे, YouTube में भी सुन पाएंगे, IDTR फेसबुक के पेज में भी आप सुन पाएंगे। वहाँ पर आवाज़ कटी हुई नहीं मिलेगी, परंतु कई बार जूम यहाँ पर कट चुका था, लेकिन वह रिकॉर्डिंग जो हमारी हो रही थी, हमारी स्टूडियो से जो रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग है, आप उसे वहाँ पर सुन पाएंगे। ओके ना, अंत की बात यह है, यदि आप जिन रूढ़िवादिताओं में परंपराओं में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, मेरा प्रभु आज आपको वहां से खुलता हुआ देखना चाहता है और वो चाहता है कि आप उस बंधन से आजाद हो जाए
और प्रभु चाहता है कि उस बंधन से आज़ाद होकर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाए। परमेश्वर आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि सन 2021 आपके लिए आशीषों का वर्ष हो और आने वाले समयों में आप परमेश्वर के वो उपयोगी पात्र बन जाए जिसकी कल्पना प्रभु आपसे कर रहे हैं। परमेश्वर की केवल ये योजना नहीं है कि हम बैठकर केवल तालियां बजाएं, केवल प्रभु गुण गाएं, परंतु परमेश्वर की ये मुख्य योजना है कि हम परमेश्वर के कामों में अपने आप को सहभागी करें। और इसलिए परमेश्वर निश्चित रूप से आपको उपयोग में लाएगा। यदि वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दो दो करके भेज रहा है, जाओ सामने के गांव में जाओ, वो आपको भी भेज रहा है, सामने के गांव में जाओ। जिस प्रकार से आप बंधे हुए हो उस प्रकार से आपको भी वो आदेश देकर के कहेगा सामने के गांव में जाना, वहां पर भी एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे भी खोल करके ले आना। यदि आप आज ओपन हो जाए तो प्रभु आपके द्वारा हजारों ऐसे गधे के बच्चों को जो बंधे हुए हैं उनको भी खोलने का आपको सौभाग्य देगा, ताकि आप उनके माध्यम से उन्हें आप खोल सकें और उनको भी आप परमेश्वर के नजदीक में ले आ सके, ताकि वे भी परमेश्वर के उपयोग में आ जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम यहाँ प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर आपको उपयोग में कर सके। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की दोपहर हम आपके